हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बाय गिलफोर्ड। गिलफोर्ड का बुद्धि त्रिविमीय संरचना प्रतिमान। ये हमारी सीडीपी सीरीज की क्लास नंबर 13 का जो 11 इंटेलिजेंस वाला पार्ट चल रहा है, जिसका पार्ट नंबर 5 आज हम कवर करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बाय गिलफोर्ड। ये टॉपिक एक्चुअल में बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस पर एक अलग वीडियो बनाई है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो निकल कर सामने आते हैं। साथ के साथ हम डिस्कस भी करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आपके देखने को मिल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रॉम दिस टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। तो जॉन गिलफोर्ड का बुद्धि त्रिविमीय संरचना प्रतिमान, तो एक्चुअल में इसे 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, जो कि जॉन गिलफोर्ड ने दिया था। जॉन गिलफोर्ड जो थे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने बुद्धि के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। गिलफोर्ड ने अपना जो है मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बनाया 1966 में। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से आप नोट करते जाएं किस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो गिलफोर्ड डेवलप्ड ए मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस इन 1966 यूजिंग द फैक्टर एनालिसिस। इन्होंने फैक्टर एनालिसिस का यूज़ किया और फैक्टर एनालिसिस का यूज़ करके एक 3D मॉडल डेवलप किया इंटेलिजेंस का। उन्होंने कहा कि कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, कोई भी मानसिक कार्य हम कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में हम चिंतन मनन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, तो उसमें जो है 3 बेसिक पैरामीटर्स जो हैं वो काम करते हैं। वो 3 बेसिक पैरामीटर्स कौन से हैं? ऑपरेशंस, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ऑपरेशंस यानी कि वो क्रियाएं जो हम कुछ भी सोचने विचारने के कार्य में जो हम कर रहे हैं, जो हमारी सोचने की प्रक्रिया, हमारी थिंकिंग प्रोसेस, हमारी थॉट प्रोसेस जो है, मतलब ये ऑपरेशंस है। उन्होंने 5 तरीके के ऑपरेशंस बताए थे। ऐसे ही कंटेंट यानी कि हम किस चीज़ के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, और प्रोडक्ट यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या निकल कर आएगा, क्या प्रोडक्ट यानी कि हमारी उत्पादकता क्या रहेगी। हमारे पास कोई भी कंटेंट है सोचने के लिए, उसके ऊपर हमने ऑपरेशन लगाया, हमने सोच विचार किया और हमारा क्या प्रोडक्ट निकल कर सामने आया। तो ये 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं। कोई भी मानसिक कार्य जब हम कर रहे हैं, कोई भी मानसिक क्रिया हमारे दिमाग में चल रही है, तो ये 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं। तो उन्होंने 5 ऑपरेशंस आइडेंटिफाई किए, 5 कंटेंट्स थे और 6 प्रोडक्ट्स थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रहने चाहिए। 5 ऑपरेशंस, 5 कंटेंट और 6 प्रोडक्ट जो है वो निकल कर इन्होंने जो है गिलफोर्ड ने यहाँ पर इन्होंने 5 ऑपरेशंस, 5 कंटेंट और 6 प्रोडक्ट बताए हैं। यानी कि मैक्सिमम नंबर्स जो है इनका मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 इंटू 5 इंटू 6 टोटल 150 टर्म्स। ये हज़ारों बार क्वेश्चन पूछा गया है। कई कई बुक्स में यहाँ पर 120 बताया गया है, कई बुक्स यहाँ पर 180 बता रही हैं। तो एग्जैक्ट ये जो नंबर है वो है 150 टर्म्स ऑफ डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशंस ऑफ दीज डायमेंशंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रहे। 5 ऑपरेशन, 5 कंटेंट और 6 प्रोडक्ट, टोटल जो है 150 टर्म्स निकल कर यहाँ पर सामने आएंगे। वो कौन कौन सी टर्म्स है इन्हें हम देख लेते हैं। तो ये इस तरीके का मॉडल जो है इन द फॉर्म ऑफ क्यूब, तो ये हमें याद रखना है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? 3D मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट बोला जाता है, या 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें 5 कंटेंट आप देख भी रहे होंगे ऊपर। विजुअल, ऑडिटरी, मतलब विजुअल यानी कि जो क्रियाएं हम देख कर कर रहे हैं, जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है। ऑडिटरी यानी सुनकर। सिंबॉलिक यानी कि सिंबल, प्रतिमानों के रूप में। सिमेंटिक यानी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स। और बिहेवियरल यानी कि हमारा व्यवहारिक ज्ञान जो है वो कंटेंट है। ऐसे ही यहाँ पर ऑपरेशंस भी आपको दिख रहे होंगे। इवेल्युएशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी, कॉग्निशन। तो इनके बारे में आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो टोटल 5 ऑपरेशंस, 5 ऑपरेशन यानी कि वो मेंटल प्रोसेसेस जो कि एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है, लाइक थिंकिंग, हमारी मेमोरी। तो ये क्या है? हमारे ऑपरेशंस है। और साथ ही जो कंटेंट है, कंटेंट मीन्स काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। यानी कंटेंट यानी कि हमारी जो सूचनाएं हैं, जिनके ऊपर ये ऑपरेशन लग रहे हैं, हम कुछ सोच विचार कर रहे हैं, उनसे क्या प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, दैट रिजल्ट फ्रॉम अप्लाइंग अ पर्टिकुलर ऑपरेशन ऑन द पर्टिकुलर कंटेंट। तो ये क्या हमारा बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये 3D मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट है विच इज गिवन बाय जॉन गिलफर्ड।
तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये 5 प्रोडक्ट जो कंटेंट की बात की है, और ये 5 ऑपरेशंस है, और टोटल 6 प्रोडक्ट जो है वो निकल कर सामने आएंगे। हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं फटाफट से। ऑपरेशंस 5 है। सबसे पहला ऑपरेशन जो है, मतलब हम किसी भी चीज़ के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, मतलब कोई भी कंटेंट है हमारा, उसके ऊपर क्या मानसिक क्रियाएं हमारी जो चल रही है, उसके ऊपर क्या ऑपरेशन लगाया जाएगा। लाइक कोग्निशन फर्स्ट है। इट रेफर्स टू डिस्कवरी, रीडिस्कवरी और रिकॉग्निशन, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो संज्ञान है, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में सोचना, विचारना और कुछ नया खोज कर निकालना, किसी चीज़ को किसी फैक्ट को जो है इलिसाइट करना, छुपे हुए तथ्यों को खोजना, रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। फिर आता है मेमोरी, यानी सिंपली रिमेम्बरिंग व्हाट वाज वंस नोन। एक बार हमने जो है पहचान लिया, जो सोच विचार में कर लिया है, जो चीज़ हम जिस चीज़ के बारे में हम जानते हैं, उसको हम सिंपली रिमेम्बर कर पाएँ। कभी भी हमें ज़रूरत हो तो हम उसे हमारे माइंड में हम उसे जो है रिमेम्बर कर पाएँ, रिकॉल कर पाएँ। फिर आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंकिंग बाय रीजनिंग रिजल्ट्स इन यूजफुल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। कन्वर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट का मतलब आप समझते हो, कन्वर्जेंट यानी कि एक बिंदु, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं या बहुत सारे उनका एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना। तो दिस टाइप ऑफ थिंकिंग बाय reasoning results in useful solutions to the problem. In contrast to convergent thinking, next one is divergent thinking. This thinking is different in different directions, seeking and searching some variety and novelty. मतलब एक जो हमारा कोई भी टॉपिक है, उसके बहुत सारे जो है सॉल्यूशन निकालना। मतलब कोई भी हमारे सामने प्रॉब्लम है, या कोई भी हमारे सामने तथ्य है, उसकी बहुत सारी चीज़ें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में सोचना कि इसका ये भी सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में ये भी किया जा सकता है, ये भी, मतलब एक चीज़ के बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल लेना। और कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन निकाल देना। तो ये दोनों आपस में जो है थोड़ा अपोजिट है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर आता है हमारा इवेल्युएशन, यानी कि मूल्यांकन करना। इट इज़ रीचिंग डिसीजन और मेकिंग जजमेंट अबाउट द इंफॉर्मेशन, यानी कि ये सब करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, कोई प्रॉपर डिसीजन जो है सामने निकल कर, या कोई प्रॉपर जजमेंट जो है इंफॉर्मेशन के बारे में निकल कर सामने आ रही है इसमें इवेल्यूशन के अंदर। फिर आते हैं हमारे कंटेंट, विजुअल कंटेंट, यानी कि कोई भी कॉन्क्रीट मटेरियल जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान है, जिससे हम अपनी सेंसेस से देख पा रहे हैं। लाइक कितना बड़ा है, या किस फॉर्म में है, या किस कलर का है, तो विजुअल कंटेंट है हमारे सामने। ऑडिटरी, यानी कि हम कुछ सुन रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ लैंग्वेज, स्पीच, साउंड्स, म्यूजिक एंड वर्ड्स, मतलब कोई भी चीज़ हम सुने, जैसे आप मुझे सुन पा रहे हो, तो ये क्या है, ऑडिटरी कंटेंट है। आप ये कंटेंट लिखा हुआ सामने देख पा रहे हो इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, तो ये आपके लिए क्या है, विजुअल कंटेंट है। फिर आता है सिंबॉलिक कंटेंट। सिंबॉलिक कंटेंट कंपोज ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अदर कन्वेंशनल साइंस, किसी भी साइन के फॉर्म में, किसी भी मतलब प्रतीकात्मक रूप में। फिर आता है सिमेंटिक कंटेंट, यानी कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्बल मीनिंग्स और आइडियाज विच वी गेट फ्रॉम अदर्स, लाइक सम स्ट्रक्चर लाइक कंपोनेंट, मतलब हमारे वर्बल मीनिंग्स या आइडियाज जो कि हम दूसरों से प्राप्त करते हैं, सिमेंटिक कंटेंट। फिर आता है बिहेवियरल कंटेंट। इट मीन्स सोशल बिहेवियर इन सोसाइटी, कि हम सोसाइटी के अंदर किस तरीके से रह रहे हैं, वो हमारा मतलब उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना, उसके बारे में कुछ सोच विचार करना। फिर आता है इनसे निकलकर हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट निकलकर क्या सामने आएंगे। तो सबसे पहला है हमारा यूनिट्स, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, विजुअल, ऑडिटरी एंड सिम्बॉलिक यूनिट्स। मतलब हमने जिस तरीके का भी कंटेंट हमने डाला, जो इनपुट हमने डाला, उसी की फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट निकल कर सामने आएगा इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स। क्लासेस, यानी इट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स एंड आइडियाज, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को हम क्या करें, क्लासीफाई कर रहे हैं। फिर आता है रिलेशन, यानी कि वर्ड्स और आइडियाज के अंदर हम रिलेशंस को डिस्कवर कर रहे हैं, फिर हम एक सिस्टम के अंदर उनको बांध रहे हैं। इट इज द एबिलिटी टू स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस एंड स्ट्रक्चर सिंबॉलिक एलिमेंट्स and to form problems, formulate problems. फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन, that is the ability to look into the future lines of development or to suggest
changes in the existing situations. And last one is the implication, यानी कि imply करना, the ability to utilize the present information for future ends, यानी कि अभी जो हमने सूचना जो हमने प्राप्त की है उसको इन फ्यूचर हम कभी भी ऐसी सॉल्यूशन ऐसी सिचुएशन मिले तो उसे अप्लाई करें, उसके उसका यूज करें इन फ्यूचर। ये है हमारा प्रोडक्ट। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं वो यही बनते हैं कि कितने कंटेंट हैं, कितने प्रोडक्ट हैं और कितने ऑपरेशंस हैं और टोटल कितने जो है फैक्टर्स निकल कर हमारे सामने आते हैं, और किसने दिया था, इसको किस नाम से जाना जाता है, और 3D मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट जो है मतलब किस सन में दिया गया था। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो लास्ट पार्ट रह गया है इंटेलिजेंस का, जिसमें हम बात करेंगे गार्डनर, होवर्ड गार्डनर की थ्योरी जो है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।